तो इसी में और आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। ये इनकम्प्लीट एसएचएम या रेस्ट्रिक्टेड एसएचएम के और एग्जांपल्स हैं। पहले स्प्रिंग में हमने देखा था, फेजर से हमने किया था उसको। पेंडुलम में भी इस तरह के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे अ पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग एज शोन, फाइंड टाइम पीरियड, फाइंड टाइम पीरियड, ठीक है। इसको समझते हैं, कुछ ऐसा कुछ होगा ये। सपोज ये पेंडुलम है, ठीक है, ये मेरा पेंडुलम है, ये इसको एल लेंथ है यहाँ पर, और यहाँ पर 3L लेंथ का एक पेग लगा हुआ है या एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। इसको समझते हैं ऐसे, जैसे मैंने इसको यहां से ऐसे छोड़ा तो ये कुछ ऐसे ही ऑसिलेट करेगा। देख के बताओ, जब ये टच करा इसको तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ये वाली लेंथ, ये जो ये टच करके कुछ ऐसा जाएगा, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, देख के बताओ, ठीक है। वापस देखना, ये ऐसे, अब यहां पे मैंने लगा दिया, तो नीचे वाली लेंथ कितनी हो गई, ये लेंथ हो गई L माइनस 3L/4। यानी हम कह सकते हैं कि इधर एक अलग ऑसिलेशन है और इधर अलग ऑसिलेशन। ये एक आधा ऑसिलेशन पूरी लेंथ का है और आधा ऑसिलेशन कितनी लेंथ का है, L/4। यानी हम कह सकते हैं कि दिस इज बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 SHM, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 SHM, हाफ ऑफ लेंथ L एंड हाफ ऑफ लेंथ L/4। तो टाइम पीरियड जो नया आ जाएगा वो आ जाएगा आधा इसका और आधा इसका। इसका क्या हो जाएगा, आधा मतलब 2π की जगह पाई, आधा मतलब 2π की जगह पाई। लेंथ क्या हो जाएगी, L/4 2π√L/g, और आधा इसका यानी अगेन 2π की जगह पाई, इसकी लेंथ हो जाएगी L, तो 2π√L/g। इस तरह से ये ऑसिलेट करेगा, ठीक है। बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत आसान सवाल था। एक और सवाल इसी में, अ पेंडुलम इज रिलीज एज शोन, यहां से छोड़ा है, इसकी लेंथ L है, अल्फा एंगल है, अल्फा की वैल्यू जो है वो बीटा से बड़ी है, दिख रहा है बड़ी है, तो ये ऐसे इधर जाएगा, सॉरी ये दीवार बहुत लंबी है, तो ये आएगा दीवार से टकराएगा और वापस आएगा। यानी क्या ये पूरा एसएचएम हो रहा है, पूरा जाना चाहता था, कितना जाना, कहां से छोड़ा, अल्फा से छोड़ा, तो कितना जाना चाहता था, अल्फा ही जाना चाहता था, लेकिन हमने जाने दिया क्या, नहीं जाने दिया, यानी हमने इसको रेजिस्ट कर दिया, ठीक है। जैसे एक्स के लिए एंगल होता था साइन इनवर्स x/a, a उसका मैक्सिमम एंगल था जितना वो जाना चाहता था, और x जितना हम जाने देते तो उससे फेजर निकलता था। तो यहां पर वो कितना जाना चाहता है, अल्फा, गया कितना है, बीटा। यानी हम कह सकते हैं साइन इनवर्स जितना जाना चाहता था और कितना गया, ये इसका फेजर लिख सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये यहां से यहां और यहां से यहां, ये रीजन तो पूरा अपने हिसाब से चल रहा है, ये रीजन कुछ कम चल रहा है। इधर कितना फेज चलेगा, साइन इनवर्स बीटा बाई अल्फा, जाना और आना डबल, और इधर कितना चलेगा 90 जाना और 90 फेज। अल्फा इज डिस्प्लेसमेंट, फेज लिख रहा हूं मैं, फेज फाई, तो फेज कितना हो जाएगा, यहां आ जाएगा पाई और पाई/2 इंटू पाई/2। जैसे ये इधर था ना 90 डिग्री 90 डिग्री पाई था वैसे, तो टाइम पीरियड हो जाएगा T' 2π के लिए 2π√L/g, तो इसके लिए ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स बीटा बाई अल्फा प्लस पाई √L/g, जिसे 2π√M/k था वैसे √L/g, इस तरह से ही आ गया, ठीक है। सिंपल पेंडुलम में और भी बहुत सारे एग्जांपल बनते हैं, जैसे जेई ने एक बार पूछ लिया, बहुत ही आसान सवाल, लेकिन जेई ने पूछा इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। मटके में पानी भरा है, मटके में क्या भरा है, पानी भरा है, मटके में पानी भरा है। अब पूछा टाइम पीरियड बताओ, टाइम पीरियड बताओ, तो फटाक से लोगों ने कह दिया टाइम पीरियड में 2π√L/g, 2π√L/g, लेकिन लेंथ क्या लेनी है, यहां से सेंटर ऑफ मास की, यहां से सेंटर ऑफ मास की, ठीक है ना। फिर मटका फोड़ दिया, मटका क्या कर दिया, फोड़ दिया। मटका फोड़ते क्या होने वाला है, व्हाट द चेंजेस यू कैन ऑब्जर्व व्हेन यू पियर्स दिस पॉट फ्रॉम द बॉटम। मटका फोड़ते ही क्या हुआ, मटका फोड़ते ही देखो क्या होने वाला है, मटका फोड़ते ही इसका पानी जो है क्या होगा, निकलेगा। पानी निकलते क्या होगा, शुरू में पानी किधर से निकले, नीचे से पानी बाहर निकलेगा, ऊपर का पानी बढ़ेगा कम होगा, कम होगा। यानी इसका पानी का सेंटर ऑफ मास किधर जाने वाला है, पानी का सेंटर में थोड़ा सा नीचे आने वाला है, या मटके प्लस पानी का सेंटर में थोड़ा सा नीचे आने वाला। सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा तो लेंथ बढ़ेगी कम होगी, सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा तो लेंथ बढ़ जाएगी, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, जैसे ही मटका फोड़ा पानी नीचे निकलने लगा,
ऊपर का पानी हल्का हुआ तो पानी नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास जो पानी इस मटके में है उसकी लेंथ डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बढ़ जाएगी, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। लेकिन जब मटका पूरा खाली हो गया तो क्या होगा, पानी तो बचा ही नहीं, तो ऑसिलेट कौन करेगा, मटका। पानी बचा ही नहीं, ऑसिलेट कौन करेगा, मटका। जब मटका ऑसिलेट करेगा तो सर्कल का सेंटर मास कहाँ होता है, स्फीयर का सेंटर मास कहाँ होता है, बीच में, तो सेंटर मास वापस वहीं आ जाएगा जहां पहले था, यानी पहले बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, फिर टाइम पीरियड वापस कम होके सेम हो जाएगा, जो पहले था वही हो जाएगा। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम में मास का कुछ लेना देना नहीं है। मटका पहले भारी था, मटका हल्का हो गया तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसी में हम और आगे देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें एंगुलर एसएचएम में, ठीक है, तो हम अब लेते हैं कंपाउंड या फिजिकल पेंडुलम। ठीक है, कंपाउंड पेंडुलम मतलब और हाई लेवल पे। ठीक है, जैसे अभी हम कर रहे थे सिंपल पेंडुलम, अब हमारे पास आ गया कंपाउंड पेंडुलम। जैसे ये है, ये ऑसिलेट कर रहा है, क्लियर है, क्या ये ऑसिलेट कर रहा है, नहीं, ये बहुत एंगल ज्यादा हो, एंगल थोड़ा सा लेना है। अब ये ऑसिलेट कर रहा है, बहुत छोटा एंगल लेना है, बहुत छोटा एंगल है। अब देखो ये इक्विलिब्रियम में है, ये इक्विलिब्रियम में है। जब इसको डिस्प्लेस करूं, ठीक है, डिस्प्लेस करते क्या हुआ, जो mg लग रहा था, इसके कहां पर, सेंटर ऑफ मास पे, उसका एक रीस्टोरिंग टॉर्क आएगा, उससे ये वापस अपने पोजीशन में आके ऑसिलेट करने वाला है। ठीक है, वापस अपने पोजीशन में ऑसिलेट करने वाला है। इसकी फिगर हम बना लेते हैं। ये स्केल लिया है मैंने, स्केल की जगह कुछ भी हो तो ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड ऐसे निकले, जैसे मैंने कहा एग्जैक्टली वही स्केल बनाते हैं जो हमारे पास है। इसको मैंने डिस्प्लेस कर दिया 3 टाइम, सेंटर मास यहां से कितना डिस्टेंस है, बस d डिस्टेंस में। ठीक है, ये है ना, और ये तो वही लेंथ बन गई। अच्छा, छोड़ेंगे तो क्या होगा, वापस आएगा। ठीक है, ये इस तरह से ऑसिलेट करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो सेंटर मास यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इसका लेंथ d तो सेंटर का डिस्टेंस है, mg लगेगा यहाँ पे। ठीक है, कंपाउंड पेंडुलम, तो इसका टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, स्टेप 1 अगेन वही, डिस्प्लेस बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, नहीं ओ डिस्टेंस नहीं, ध्यान रखना, स्मॉल एंगल थीटा, फिर क्या लिखा लेंगे, राइट टॉर्क। अब थोड़ा सा हम प्रोफेशनल हो जाएंगे, थोड़ा सा समझ गए सिस्टम को। राइट टॉर्क, तो टॉर्क हो जाएगा, टॉर्क बराबर माइनस सी थीटा, टॉर्क बराबर माइनस सी थीटा, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट आई बाय सी। ठीक है, इसको समझते हैं कैसे, एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी इसको समझते हैं जैसे लीनियर एंगुलर। ठीक है, लीनियर में डिस्प्लेस करते हैं एक्स, एंगुलर में आ जाता है थीटा, उसमें आता है फोर्स, इसमें आता है, तो उसमें आता है मास, इसमें आता है आई, रोटेशनल मास या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें आता है के, इसमें आता है सी। टॉर्क बराबर सी थीटा, यहाँ आ जाएगा ए बराबर माइनस के, कंपेयर करो, सी आ रहा है, तो टाइम पीरियड क्या जाएगा 2 पाई रूट एम बाई के, या 2 पाई रूट एम बाय के, नहीं यहाँ हो जाएगा आई बाय सी। अब हर बार हम नया नया कुछ करने की जरूरत नहीं है, आई बाय सी, और सी उसमें निकाला, सी क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क। यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क एक बार निकाल लेते हैं, टॉर्क क्या हो जाएगा एम जी इंटू डिस्टेंस हो जाएगा डी साइन थीटा, यानी एम जी डी साइन थीटा यानी थीटा। ठीक है, यानी ये सी हो गया, व्हाट इज सी, 2 पाई रूट आई बाय एम जी डी, डी इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम। ठीक है, वापस से बता दूं क्या करा मैंने, mg का डिस्टोरिंग टॉर्क निकाला तो आ गया mgd थीटा, जो सिंपल पेंडुलम में निकाला था। ठीक है, तो 2 पाई रूट टॉर्क बराबर अल्फा से 2 पाई रूट आई बाय सी, ये सिंपल पेंडुलम में भी किया था, अगेन हो गया। तो ये एक रिजल्ट हमारे पास आ गया। रिजल्ट को यूज करके हम बहुत सारे केसेस में सीधे सीधे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाल सकते हैं। आई रिपीट, कॉन्सेप्ट हमें पता ही है, बार बार इस कॉन्सेप्ट को लगा भी सकते हैं
कितने लोग तैयार हैं कि भाई हम बार बार t बराबर 2 को डिराइव करेंगे या t बराबर 2 को डिराइव करेंगे? तो आपको समझ में आ रहा है जेई बहुत प्रोफेशनल हो गया है, बहुत सारे सवाल करने होते हैं, बहुत जल्दी करने होते हैं, तो हमें जो सेट रिजल्ट्स हैं वो याद होना बहुत ज़रूरी है। काम भी आते हैं, स्पीड हमारी बढ़ जाती है, टाइम हमारा बच जाता है। तो ये स्केल का निकाल लेते हैं। सपोज एक रॉड का सवाल ले लेते हैं अपन, अगेन जेई का सवाल है, ठीक है। L/4 दूरी पे हमने इसको लगा दिया फाइंड टाइम पीरियड। क्या लगा दिया? फाइंड टाइम पीरियड, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, और जिसको याद है वो कुछ क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, सीधे रिजल्ट लिखेगा। जिसको नहीं याद है वो क्या करेगा, डिस्प्लेस बाय स्मॉल एंगल थीटा, फिर वो टॉर्क लिखेगा, फिर वो टॉर्क बराबर आई अल्फा लिखेगा, फिर कंपेयर करेगा, टॉर्क बराबर सी थीटा, फिर कंपेयर करेगा, फिर टी बराबर 2/√I/c लिखेगा। हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तो टी बराबर 2/√I/c। बताओ ये अगर ये L/4 है, इसकी रॉड का मास m है और लेंथ है L/4, तो मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ हो? यहाँ पे। तो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस d कितनी हो जाने वाली है, देख के बताओ। ये हो जाएगी L/4, तो ये हो जाएगा mg, d की जगह लिख दिया हमने L/4। एंड व्हाट इज I? I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है रॉड का? ml²/12 प्लस डिस्टेंस कितना है L/4, तो md²। ये सीधे सीधे एक लाइन में आंसर आ गया। मतलब एक लाइन में क्या, सीधे आंसर ही लिखा है हमने, ठीक है। आई रिपीट, वापस से बता दूं क्या करा है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ रॉड, ठीक है। कुछ भी नहीं करा, डिस्टेंस से ले लिया मैंने, ठीक है। मैंने क्या करा, यहाँ सेंटर से डिस्टेंस d ले लिया, L/4, तो ये L/4 लिख दिया। इसका I लिख लिया, सेंटर क्या वर्ड होता है ml²/12, तो यहाँ से एक्सिस का वर्ड लिया, कितना हो गया ml²/12 प्लस m इंटू L/4², ठीक है। और बहुत सारे सवाल अगर आप पूरा डिराइव करना चाहते हैं तो ये मेथड भी आपके पास है, और क्योंकि हम मेहनत कर चुके हैं तो बार बार वही मेहनत दोबारा करने की जरूरत नहीं। वी आर स्मार्ट पीपल, तो हम लोग सीधे रिजल्ट लिखेंगे। सपोज ये 90 डिग्री है, इसका मैं बना भी लेता हूं, एक बार करके दिखाते हैं, ठीक है। ये है मार्का, किसी ने कहा फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, ठीक है। ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है। दो रॉड को ऐसे मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। मास m, लेंथ l, फाइंड टाइम पीरियड, तो t आ जाएगा t बराबर 2π√I/mgd, ठीक है। इसकी मास m ले लेते हैं हर एक की, और लेंथ l ले लेते हैं। बहुत बड़े, तो सीधे मैं आंसर लिखने वाला हूँ, ठीक है। जो मेहनत हम करनी थी हम कर चुके हैं। अच्छा I बताओ इस रॉड का, अच्छा दो रॉड से क्या, दोनों रॉड का I कितना हो, कॉर्नर से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू रॉड है, तो ये हो जाएगा सेंटर का ml²/12, कॉर्नर का ml²/3, ml²/3 इसका और ml²/3 इसका, तो 2 इंटू ml²/3, क्लियर है, 2 इंटू ml²/3। अच्छा सेंटर ऑफ मास कहाँ हो, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर, दोनों कहाँ होगा, बीच में। अच्छा ये ध्यान से देखना भाई, ये थोड़ा सा ज्योमेट्री आ गया, ध्यान से देखना। अच्छा ये कितना होगा, L/2, तो ये कुछ ट्रायंगल बन रहा है क्या, इसको अगर ढंग से देखें, देखो L/2 सिमेट्री से ये 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा L/2 का 1/√10, L/2√2 सीधे। तो मास कितना है, दो रॉड है तो 2m mgd, d हो जाएगा L/2√2। ये आंसर हो गया, ये क्या हो गया आंसर। इसी में और मजेदार बहुत सारे सवाल बनते हैं। फोर्स लिखो, टॉर्क लिखो, सीधे आंसर। एक और सवाल लेते हैं, ठीक है। सेंटर सपोज x डिस्टेंस पे लगा दिया, ठीक है। तो सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ x so that
टाइम पीरियड ऑफ डिस्क ऑफ मास m रेडियस r इज मिनिमम मिनिमम। ठीक है। अच्छा, मिनिमम या मैक्सिमम जैसे ही हम सुनते हैं हमें एक ही समझ में आती है, फंक्शन लिखो, डिफरेंशिएट करो, जीरो कर दो। ठीक है, फंक्शन लिखो, डिफरेंशिएट करो और जीरो कर दो। ठीक है, तो सीधे फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, फिर डिफरेंशिएट कर दो। टाइम पीरियड क्या होने वाला है, t बराबर 2 पाई रूट आई क्या होगा, डिस्क का सेंटर क्या वोट कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाय, बोलो भाई एम आर स्क्वायर बाय 2, तो इसका कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, एम जी एक्स, सेंटर से डिस्टेंस कितना है, एक्स। ठीक है, ठीक है, टाइम पीरियड आ गया। अब वो क्या पूछा है, टाइम पीरियड और डिस्कस मिनट। टाइम पीरियड मिनिमम मतलब टाइम पीरियड का डी टी बाय वेरिएबल के यहाँ पे x, तो डी टी बाई डी एक्स बराबर 0। अच्छा, टाइम मिनिमम है तो ये अंदर की क्वांटिटी भी मिनिमम होनी चाहिए, इसको डिफरेंशिएट करके हम सीधे निकाल सकते हैं, x बराबर r बाय रूट 2, x बराबर r बाय रूट 2। कुछ नहीं करना है, पूरे को डिफरेंशिएट नहीं करना, सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करके हम निकाल सकते हैं। ऊपर भी x है, नीचे भी x है, तो इसमें डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा, x बराबर r बाय रूट 2। एक मजेदार रिजल्ट जो हमें आता है इसमें देख के वो ये है कि जब सेंटर पे सस्पेंड करेंगे तो क्या होगा, कोई रिस्टोरिंग टॉर्क नहीं आएगा, जितना डिस्प्लेस कर देंगे वैसे डिस्प्लेस हो जाएगा। यानी अगर डिस्प्लेस किया तो वापस लौट के नहीं आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड हो गया इनफाइनाइट। एक्स की अलग अलग वैल्यूज के लिए किसी भी फिजिकल या कंपाउंड पेंडुलम के लिए हम सॉल्व करें तो उसका टाइम पीरियड कुछ ऐसे आता है, एक्स और टी का ग्राफ कुछ ऐसे आता है। दिस इज सेंटर ऑफ मास। सेंटर मास से जितना दूर जाएंगे, सॉरी ये कुछ ऐसा है, सेंटर मास से जितना दूर जाएंगे उतना पहले टाइम पीरियड कम होगा, फिर बढ़ने लगेगा। यानी किसी भी पर्टिकुलर, ठीक है, आई रिपीट, मैंने क्या करा, इसका टाइम पीरियड निकाला और एक्स की अलग अलग वैल्यू रख के मैंने इसका टाइम पीरियड सॉल्व किया। यहाँ पर एक्स की अलग अलग, एक्स के लिए 0 रखो, ये 0 रखो, ये 0 हो गया, 0 हो गया, तो टाइम पीरियड हो गया इनफाइनाइट। एक्स की वैल्यू आर रखो तो एम आर का नीचे एम जी आर, तो कुछ वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट रखो, ठीक है, तो ये अगेन ये इनफाइनाइट हो, क्योंकि एक्स कट जाएगा, आर निगलेक्ट हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि एक्स, when we plot a graph of time period with x for any pendulum, we'll get a graph like this। ठीक है, किसी एक वैल्यू पे ये मिनिमम होगा और x की किसी और वैल्यू के लिए एक वैल्यू पे ये 4 पॉइंट पे कट कर रहे हैं। यानी किसी एक टाइम पीरियड के लिए इसमें 4 पोजीशंस आएंगी, जैसे ऊपर जितनी उतनी ही नीचे 4 पोजीशंस आएंगी जिनके लिए टाइम पीरियड विल बी सेम, कुछ प्लस में और कुछ माइनस में। ठीक है, अब एक एचसीवी का बहुत बढ़िया सवाल लिया हमने। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस छोटा r is oscillating on a bowl of curvature radius r, capital R as shown. Find the time period if bowl is smooth. बाउल अगर स्मूथ है तो बाउल क्या इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलोंग द सरफेस कोई फोर्स लगाएगा? नहीं लगाएगा। जो भी फोर्स लगेगा वो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो मुझे एक बार देख के बताओ कैसे ऑसिलेट करेगा। ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, क्योंकि ये स्मूथ है तो ये गोल रोल नहीं करेगा, सिर्फ ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, इस तरह से ऑसिलेट करेगा। ये ऑसिलेशन और सिंपल पेंडुलम में क्या कोई डिफरेंस है? इसमें फोर्स लग रहा था, इसकी वैल्यू थी टेंशन, इसमें फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू है नॉर्मल, और कोई डिफरेंस नहीं है। इन दोनों में और कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि टाइम पीरियड और सिंपल पेंडुलम होता है t बराबर 2 पाई रूट L बाय जी। आ रही बात समझ में? t बराबर 2 पाई रूट L बाय जी। बहुत बढ़िया।
अच्छा देख के बताओ, इसी सवाल में अगर इसका रेडियस छोटा आर है और इसका रेडियस बड़ा आर है तो टाइम पीरियड बराबर 2 पाई, मैं g की जगह रखा g और l की जगह, l इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यहां कहीं होगा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की, या जिस पॉइंट के अबाउट ये ऑसिलेट कर रहा है, ये जो डिस्टेंस है, देख के बता सकते हैं ये डिस्टेंस क्या होगी। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये पूरा रेडियस है आर और ये छोटा आर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? आर माइनस आर। कितना मुश्किल है, ठीक है। अगर हमें रिजल्ट्स याद हैं, कॉन्सेप्ट याद है, तो हम सीधे इसको लिख सकते हैं t बराबर 2 पाई√L/g। लेंथ हमने कैलकुलेट करी कहां से कहां तक? इसके सेंटर से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक। ये पूरा कैपिटल आर था, ये छोटा आर हटाया तो ये बच गया आर माइनस आर, ठीक है। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल पेंडुलम की तरह ही। अगर ये बाउल जो है वो सफिशिएंटली रफ होता, अगर ये बाउल सफिशिएंटली रफ होता तो हम क्या करते? रफ और स्मूथ में क्या डिफरेंस है ये समझते हैं। रफ होता तो ये रोल भी करता, इसको एनर्जी मेथड से भी कर सकते हैं, एनालॉजी से भी कर सकते हैं। एनालॉजी क्या हुई? जैसे अगर ये स्मूथ है, जैसे अगर ये स्मूथ है तो हम क्या कह सकते हैं, इस पे फोर्स लग रहा होगा mg sin थीटा, या एक्सेलेरेशन इस समय होगा g sin थीटा, तो g हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ये रफ होता और जिस समय ये थीटा इधर ले गए, आपको याद होगा इंक्लाइंड प्लेन पर एक्सेलेरेशन याद है कि नहीं? एक्सेलेरेशन होता है g sin थीटा अपॉन 1 प्लस i/mr²। रोटेशनल मोशन में हमने पढ़ा था कि इंक्लाइंड प्लेन, किसी इंक्लाइंड प्लेन पर अगर एक बॉल को छोड़ें तो उसका एक्सेलेरेशन थीटा पे एक्सेलेरेशन हो जाएगा g sin थीटा अपॉन 1 प्लस i/mr²। अच्छा, इन दोनों को देख के बताओ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। g में कुछ चेंज आया, ठीक है, g में चेंज आया, g sin थीटा से g अपॉन 1 प्लस i/mr² sin थीटा हो गया। एनालॉजी से करें तो टाइम पीरियड सीधा आ जाएगा t बराबर 2 पाई, ये कितना हो जाएगा? r माइनस आर था, और g फैक्टर इसमें हो जाएगा g अपॉन 1 प्लस i/mr²। सॉलिड स्फीयर था ना, सॉलिड स्फीयर, तो उसमें i/mr² होता है 2/5, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस 2/5 यानी 7/5, 5g/7। वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ HCV, ठीक है। इसको हमने एनालॉजी से बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ना करते हुए सीधे सॉल्व कर लिया। आई रिपीट, कैसे हमने किया है। अगर स्मूथ सरफेस होता है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन होता है तो एक्सेलेरेशन होता है g sin थीटा, और रफ होता है तो एक्सेलेरेशन होता है g sin थीटा अपॉन 1 प्लस i/mr²। फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड आ गया, ठीक है। जेई का एक बहुत ही बढ़िया सवाल और हम ले लेते हैं, ये तो HCV का था। अब एक जेई का बहुत ही बढ़िया सवाल हम ले लेते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक से करेंगे उसको, जेई एडवांस का सवाल है। रॉड इज हिंज सेंटर, इसको यहां पर एक स्प्रिंग लगा दिए और यहां पर एक स्प्रिंग लगा दी, इसका फोर्स कांस्टेंट के, इसका फोर्स कांस्टेंट के, सेंटर फिक्स किया है, ठीक है। पूछा है अ रॉड ऑफ मास m and length L is hinged at center. Find time period of small oscillation. Find time period of small oscillations, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ बीच में फिक्स कर दिया है, ठीक है। थोड़ा सा छोड़ देते हैं इसको, ऑसिलेशंस, ठीक है। जी एडवांस का सवाल है, ठीक है।
देखो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यार, ये इस तरह का सवाल तो कभी किया ही नहीं है, तो क्या करना है, सीधे बेसिक्स। डिस्प्लेस बाय अ स्मॉल, अरे चलेगा या घूमेगा, दिस इज लीनियर एसएचएम या एंगुलर एसएचएम, दिस इज एंगुलर एसएचएम, तो इसको थोड़ा सा एंगल थीटा घुमा दिया। थोड़ा सा एंगल थीटा घुमा दिया। थीटा ये बहुत छोटा एंगल है, ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में ही ऑसिलेशंस होगा। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था हमारा पास, डिस्प्लेस क्या था, पहला स्टेप क्या था, डिस्प्लेस, डिस्टर्ब कर दो, डिस्प्लेस बाय अ स्मॉल एंगल। अब पूरा एक एक चीज लिखेंगे भी सही और उसको दोबारा से एक बार समझेंगे भी सही। डिस्प्लेस बाय अ स्मॉल एंगल थीटा, थीटा डिस्प्लेस किया। नंबर 2, कैलकुलेट रीस्टोरिंग फोर्स या टॉर्क, घूम रहा है तो टॉर्क, कैलकुलेट रीस्टोरिंग टॉर्क, उसको लिखेंगे टॉर्क बराबर माइनस सी थीटा। ठीक है, और टॉर्क बराबर आई अल्फा भी होता है, तो उससे हम सीधे कह सकते हैं कि भाई ठीक है ना, थीटा डिस्प्लेस किया। अच्छा होता टॉर्क लगाएगा कौन, सेंटर फिक्स है तो mg का टॉर्क तो आएगा नहीं। ये कितना चला, अगर ये L/2 है तो बताओ ये स्प्रिंग कितना इलोंगेट हुई, देख के बताओ। r थीटा, सुना है क्या, r थीटा तो ये हो जाएगा L/2 थीटा, रिपीट L/2 थीटा, तो फोर्स कितना हो गया, डेल्टा एल कितना हो गया, L/2 थीटा, इसी को हम x कह सकते हैं, इलोंगेशन इन स्प्रिंग। ठीक है, नीचे वाले में कितना है, वो भी L/2 दूर है तो उसमें भी इलोंगेशन L/2 थीटा ही होगा, x बराबर L/2 थीटा। ठीक है, x आ गया। फोर्स क्या हो जाएगा बताओ, kx होता है तो k इंटू एक्स, L/2 थीटा, फोर्स भी आ गया। और टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू आर क्रॉस एफ, आर कितना एक्सिस से कितना दूर है, L/2 है, दिख रहा है ये आर बराबर L/2, तो टॉर्क हो गया, टॉर्क हो गया आर क्रॉस एफ, आर कितना है L/2, तो ये हो जाएगा k इंटू L/2 थीटा इंटू L/2। ये किसका टॉर्क है, ऊपर वाले का, इतना टॉर्क नीचे वाले का भी होगा। ठीक है, तो नेट टॉर्क कितना आ गया, नेट टॉर्क आ गया k इंटू L/2 थीटा, यानी 2 इंटू के L/2, 2 इंटू के L/2 स्क्वायर थीटा, टॉर्क आ गया। ठीक है, तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई रूट आई बाय सी, टॉर्क बराबर सी थीटा है, तो सी कितना देख के बताओ, सी हो गया, ये मुझे लग रहा है आई बाय सी, यानी सी आ गया के एल स्क्वायर बाई 2, 2 का स्क्वायर, 2 से एक 2 कट गया, ये आ गया, और आई रॉड का सेंटर रॉड क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाई 2, तो टी आ गया 2 पाई रूट, ये 2 नीचे है तो m बाय 6k। अच्छा टाइम पीरियड, जेई ने इसमें टाइम पीरियड नहीं पूछा था, फ्रीक्वेंसी पूछी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, 1 बाई टी, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 पाई रूट 6k बाय m, दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। जेई ने फ्रीक्वेंसी पूछी थी तो फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, इसी में और डिफरेंट प्रोफाइल के क्वेश्चंस हम ले सकते हैं। ठीक है, ये ऑसिलेशन का हो गया, इसी में और डिफरेंट प्रोफाइल के क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे रॉड ले ली, ठीक है, इधर से लगा दिया टॉर्क स्प्रिंग, ठीक है ना। अब इसमें मजेदार बात यह है कि mg का जो टॉर्क है वो भी इसको सपोर्ट करेगा, डिस्प्लेस बाय अ स्मॉल एंगल, ठीक है, इसकी लेंथ L है, मास m, ठीक है ना, ये की, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जैसे हम डिस्प्लेस करेंगे क्या होगा, किस किस का टॉर्क आने वाला है,
थोड़ा सा ज़्यादा दिखा दिया मैंने, डिस्प्ले थोड़ा सा ही करना है, लेकिन क्योंकि फिगर अच्छी बने इसके लिए हमने ज़्यादा डिस्प्लेस किया। एंगल थीटा, तो रीस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा, ठीक है। एम जी कितना हो जाएगा, एम जी इंटू एल बाई टू थीटा प्लस के एक्स। देख लो जितने भी डिस्टेंस के दूर था एल बाई टू, ठीक है ना, के एक्स, इसका टॉर्क हो जाएगा फोर्स। अगर इसको थीटा डिस्प्लेस किया तो कितना आ जाएगा, एल थीटा, तो इलॉन्गेशन हो गया एल थीटा, तो फोर्स हो जाएगा के इंटू एल थीटा, और आर कितना है एल, तो टॉर्क हो गया के एल थीटा इंटू एल। आई रिपीट, जब थीटा डिस्प्लेस किया तो mg का टॉर्क आएगा mg इंटू एल बाई टू, सेंटर की डिस्टेंस एल बाई टू थीटा। लेकिन स्प्रिंग नीचे वाले कोने पे लगी है, तो हम कह सकते हैं कि जब ये थीटा घुमाया तो ये स्प्रिंग इलोंगेट हुई एल थीटा, फोर्स हो गया के इंटू एक्स यानी के इंटू एल थीटा, टॉर्क हो गया इंटू एल, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है, टी बराबर 2 पाई रूट आई बाय सी, आई बाय सी, तो 2 पाई रूट आई, रॉड का इस कॉर्नर के वोट कितना होता है एम एल स्क्वायर बाय 3, और सी कितना है यहाँ पे एम जी एल बाई टू प्लस के एल स्क्वायर रहेगा एम जी एल बाई टू प्लस के एल स्क्वायर। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द रॉड ऑसिलेटिंग एज शोन, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं टॉर्जनल पेंडुलम। व्हाट इज टॉर्जनल पेंडुलम, आइए देखते हैं टॉर्जनल पेंडुलम क्या होता है, समझते हैं। टॉर्जनल पेंडुलम, बचपन में आपने देखा होगा जैसे झूले पे कोई दोस्त बैठा है, ठीक है, झूले पे कोई दोस्त बैठा है और वो झूले से नहीं होता, तो हम उसको क्या करते हैं, ऐसे ट्विस्ट करते हैं, घुमाते जाते हैं, घुमाते जाते हैं, जैसे छोड़ते हैं तो वो उल्टा घूमता है, फिर वापस छोड़ते हैं तो ऐसे घूमता है। उसी का एक छोटा सा वर्जन है टॉर्जनल पेंडुलम। अगर कोई रॉड हमारे पास स्टिफ रॉड है, कैसी रॉड है, स्टिफ रॉड है, नीचे एक डिस्क बंधी हुई है, ठीक है ना, ठीक है ना, इसका टॉर्जन कांस्टेंट है सी, टॉर्जन कांस्टेंट है सी। इसको जब हम ट्विस्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसे ऐसे ऑसिलेट होगी। रॉड स्टिफ है तो वो ट्विस्ट करेंगे तो इसमें ऐसे, जैसे हाथ मोड़ते हैं ना, ये ट्विस्ट होगा तो हाथ वापस सीधा होएगा, तो इसको ट्विस्ट करेंगे तो रॉड थोड़ी सी ट्विस्ट होगी, वापस सीधा होकर ऐसे ऐसे डिस्क को ऑसिलेट कराएगी। दिस रॉड इज मासलेस, इसको हमने लिया है मासलेस, लेकिन स्टिफ है, ठीक है ना। तो जब इसको थीटा एंगल डिस्प्लेस करेंगे तो टॉर्जन कांस्टेंट कहता है टॉर्जनल पेंडुलम, ठीक है ना। वापस से बता दो क्या है, एक स्टिफ रॉड से अगर एक डिस्क को घुमाएंगे, ट्विस्ट करेंगे तो इस तरह से ये ऑसिलेट करेंगे, तो उसमें कुछ भी नहीं है, टॉर्जन कांस्टेंट दिया है, सीधे सी की वैल्यू दी है, तो टॉर्क विल बी माइनस सी थीटा, सीधे दिया हुआ, तो टाइम पीरियड हो गया टी बराबर 2 पाई रूट आई बाय सी, आई बाय सी। बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सीधे हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2 पाई रूट आई बाय सी। आओ देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे सी दिया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन आई जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई जैसे यहाँ पे डिस्क है, डिस्क का आई क्या होगा, बताओ किस तरह से डिस्क घूम रही है, ऐसे घूम रही है, एक्सिस दिख ही रहा है, इसका एक्सिस इज जेड एक्सिस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इस पर्टिकुलर केस में ये तो रिजल्ट हो गया हमारा, इस पर्टिकुलर केस में टी बराबर 2 पाई रूट आई की जगह हम कह सकते हैं एम आर स्क्वायर बाई 2 बाय सी, ठीक है। एचसीबी में इसी का एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसमें रॉड लिया, इधर डंबल बना हुआ है मास एम का, इधर एक डंबल बना हुआ है, ठीक है, ये लेंथ दी एल बाई टू, ये लेंथ दी है एल बाई टू। तो अगेन इसको भी वही कह सकते हैं हम, टी बराबर एचसीबी का सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है शायद, टी बराबर 2 पाई रूट, टॉर्जन कांस्टेंट तो सी आ गया। अब क्योंकि इसका मास एम है तो इसका आई हो जाएगा एम इंटू एम आर स्क्वायर, पार्टिकल है तो एम आर स्क्वायर, और इधर भी एक है तो इंटू 2, इस तरह से इसका हम टाइम पीरियड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे केसेस हमने देखे, बहुत सारे सवाल हमने देखे एंगुलर एसएचएम के और लीनियर एसएचएम के। दोनों में डिफरेंस क्या है,
एनालॉजी अगर हम पढ़ लें तो हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेट्स कंपेयर, इसको अच्छी तरह दिमाग में फिट कर लेना। लीनियर एसएचएम और इधर है एंगुलर एसएचएम, ठीक है। इसमें बेसिक केस आते हैं, मैथमेटिकल केस आते हैं और स्प्रिंग ब्लॉक आता है। इसमें आता है सिंपल पेंडुलम, टॉर्जन पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम, ठीक है। ये बेसिक केस होते हैं। देखिए इसमें चलेगा x, इसमें चलेगा थीटा, इसमें चलेगा x, इसमें चलेगा थीटा, ठीक है। इसमें एम्पलीट्यूड a तो उसमें एम्पलीट्यूड थीटा है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें वेलोसिटी v, इसमें वेलोसिटी v तो उसमें वेलोसिटी ओमेगा डैश, घूम रहा है तो ओमेगा डैश, डैश लगा दी क्योंकि एक ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी, यहां पे सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। x का फॉर्मूला, अच्छा a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसके लिए क्या लिखेंगे, अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, f बराबर माइनस के एक्स, फोर्स की जगह टाउ, टॉक बराबर माइनस सी थीटा, के की जगह थीटा, ठीक है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या निकल के आता है इससे, t बराबर 2 पाई रूट m बाय के, इधर आ जाएगा t बराबर 2 पाई रूट i बाय सी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ m v स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगी, हाफ i ओमेगा डैश स्क्वायर, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा डैश इज, ये की टर्म थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो जाएगी हाफ के की जगह क्या था, के की जगह क्या था, ओ के की जगह क्या था सी, तो हाफ सी, एक्स की क्या था, एक्स की क्या था थीटा, तो हाफ सी थीटा स्क्वायर। टोटल एनर्जी क्या होती है, हाफ के ए स्क्वायर, तो इधर क्या हो जाएगी, हाफ सी थीटा ए स्क्वायर, थीटा ए कहीं थीटा नॉट भी लेते हैं, थीटा नॉट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। इक्वेशन भी हम कह सकते हैं, सपोज एक्सट्रीम से इसको छोड़ा, ए डिस्प्लेस करके छोड़ा, तो इक्वेशन हो जाएगी ए कॉस ओमेगा टी, तो उधर हो जाएगी थीटा बराबर थीटा ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इस तरह से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।